सलाम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मनी कॉइन। आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल कोर्स, जो अभी मैंने बैच 3 स्टार्ट किया है। तो आज हमारा पहली पहली क्लास है इंट्रोडक्शन की। ठीक है, उसमें हम इंट्रो दूंगा, मैं पूरा आपको कोर्स कंटेंट बताऊंगा। जो मेन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड और थर्ड क्लास में जो है हम जो है फर्स्ट सेक्शन के सेकंड और थर्ड क्लास में हम इन्हीं इंडिकेटर्स को इन डेप्थ पढ़ेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि किस तरह यूटिलाइज करते हैं। तो चलते हैं कोर्स की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ से थोड़ा पॉइंटर उठा लेता हूँ इनको वाला, और मैं आपको गाइड करता रहूँगा पूरा प्रॉपर कि आपको इस तरह किस तरह रीड करना है। अच्छा, फंडामेंटल की अगर बात की जाए तो फंडामेंटल कोर्स कंटेंट की बात की जाए तो इकोनॉमिक इंडिकेटर बहुत मैटर करते हैं, जिसमें अंदर हम अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, इन्फ्लेशन है, जियो पोलिटिकल इवेंट्स हैं, जीडीपी ग्रोथ है, इंटरेस्ट रेट है और डिफ्लेशन है। ये वो 5-6 इंडिकेटर हैं। ठीक है, जो हम लेसन 1 में हम शुरू करेंगे। जब अभी मैं आपके सामने लेक्चर 1 है, ये एक्चुअली हमारा सेशन 1 है। इस सेशन के अंदर 3 लेक्चर्स होंगे और एक एक को हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। उसके अलावा दूसरा जो है मॉनेटरी पॉलिसी है। इन्हीं को जो सेशन 1 है, इन सारे के सारे सिर्फ जियो पोलिटिकल इवेंट्स के अलावा बाकी जितने भी इसमें मैंने आपको इंडिकेटर बताए, ये सारे डिपेंड करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की ट्रैकिंग सेंट्रल बैंक्स को। तो उसके बाद हमने सेंट्रल बैंक्स को भी देखना है, आइदर उनकी मॉनेटरी पॉलिसी वक्त क्या है, हैविश है या जो है ना उनका डोविश है। ठीक है, तो और इसके अलावा सेंट्रल बैंक ने आगे की स्टेटमेंट क्या बनाई हुई है। तो कोर्स कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रिटेलर सेंटीमेंट्स वैसे स्मार्ट मनी। रिटेलर सेंटीमेंट्स ये कहलाते हैं जो आम लोग, मतलब हम लोग होते हैं जिनके अकाउंट बहुत छोटे होते हैं, $5,000 10,000 तक होते हैं। ठीक है, और स्मार्ट मनी जो है वो लोग होते हैं जैसे बैंकिंग वाले हैं, हेज फंड वाले हैं, स्मार्ट फंड है, फंड मैनेजर हैं, तो उनके पास बहुत पैसा होता है। तो उनके और हमारे में क्या डिफरेंस है, हमें किसको फॉलो करना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे क्या डिफरेंस है, वो हम इस कोर्स में पूरा डेप्थ पढ़ेंगे। आज का जो कोर्स कंटेंट मैंने अभी बताने के बाद शुरू करूँगा। सीजनलिटी ट्रेंड है, जैसे आपको पता है ना, नवंबर से लेकर दिसंबर तक इंडिया में ज़्यादा शादियाँ होती हैं। ठीक है, उसमें एक सीजनल ट्रेंड बनता है। हर साल आप देखेंगे इन महीने के अंदर जो है ना गोल्ड की प्राइस बहुत ऊपर जाती है। बैंक का सीजनल देखना है कि बैंक किस टाइम जो है ना बाइंग कर रहा है, किस टाइम सेलिंग करना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जियोपॉलिटिकल रिस्क इफेक्ट जो है ना वो फाइनेंशियल मार्केट में बहुत करता है। जैसे आपने ईरान इसराइल वार देखी होगी, यूक्रेन रशिया वार देखी है, उसके अलावा अभी कम्बोडिया और थाईलैंड की जो है ना वॉर लगी थी, वो भी आपने देखा होगा। तो इन वॉर की वजह से ना गोल्ड बहुत ऊपर जाता है। आपको पता होगा गोल्ड 2700 से लेकर 3400 सिर्फ इन जियो पोलिटिकल रिस्क की वजह से चला है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ क्या होता है। ठीक है, और मार्केट में जो इन्वेस्टर है ना वो क्या चाहते हैं, किस तरह पैसा अपना सर्किल, एक्चुअली ये एक फाइनेंशियल सर्किल है, तो वो रिस्क ऑन से निकाल के रिस्क ऑफ में डाल देते हैं, रिस्क ऑफ से निकाल के रिस्क ऑन में डालते हैं। हमें कैसे पता चला है कब क्या करना है। तो ये आपको मैं दोनों यहाँ से बताऊँगा, रिस्क ऑन क्या होता है, रिस्क ऑफ क्या होता है। अच्छा, आगे आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसी में मैंने आगे इन लेक्शन में बताया हुआ है रिस्क ऑन का मतलब क्या होता है और रिस्क ऑफ का क्या मतलब होता है, रोल ऑफ कमोडिटी और रिस्क ऑन और रिस्क में ऑफ क्या होता है, कि ये दो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। जब इन्वायरमेंट रिस्क ऑन होता है ना, ठीक है, तो कमोडिटीज़ की प्राइस बहुत ड्रॉप हो जाती हैं। ठीक है, हालात सही हो जाते हैं। रिस्क ऑन का मतलब है कि भाई अब आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है, मार्केट में जो रिस्की एसेट्स होते हैं ना, जैसे स्टॉक है, ठीक है, ये रिस्की एसेट है, अब आप रिस्क लेकर इसमें आ सकते हो। रिस्क ऑफ का मतलब होता है कि जब आपके पास का मार्केट में या ग्लोबल में जो है सब वॉर लगी हुई हो, तो आप वहाँ पे अपना पैसा निकाल के रिस्क ऑफ, जैसे सेफ हेवन, गोल्ड सेफ हेवन कहलाता है, तो आप उसमें डर रख सकते हो। सेफ हेवन करेंसी है, जैसे आपका यूरो है, ठीक है, डॉलर है, ये सेफ हेवन करेंसी कहलाती है। अच्छा, उसके बाद कैरी ट्रेड जो है ये बहुत अहम टॉपिक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक्चुअली होता है क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज जो मोबाइल है वो अपना सारा का सारा जो उनके पास पैसा होता है या इंस्टीट्यूट के पास जो होता है पैसा, वो एक्चुअली ट्रेड के अंदर ना एक पोजीशंस बनाती हैं कि कब बाइंग करनी है, कब सेलिंग करनी है। तो ये हमने अब पूरा का पूरा इसमें हम देखेंगे आज। अच्छा, कोर्स की तरफ चलते हैं। आज का मैंने कोर्स कंटेंट आपको बता दिया, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है फिर अगर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अभी से। अच्छा, फंडामेंटल इकोनॉमिक्स जो इंडिकेटर होते हैं ना वो 5 होते हैं, 6 होते हैं बल्कि। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, इन्फ्लेशन है, जीडीपी ग्रोथ है, इंटरेस्ट रेट है, डिफ्लेशन और जियोपॉलिटिकल है।
तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने कोर्स की। तो फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में आपको बताता हूँ होता क्या है। इसको फंडामेंटल इसलिए कहते हैं कि सारी की सारी इकनॉमिक जो है ना वो इसी पे ही बुनियाद करती है। इकनॉमिक जो है ना सारी की सारी इकनॉमिक इन 4 इंडिकेटर पे बुनियाद करती है, जो मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है इंटरेस्ट रेट की, ठीक है। अच्छा एक मज़े की बात बताओ, अगर आप ये फंडामेंटल एनालिसिस सीखते हैं ना, ठीक है, तो आप इसमें आपको दो फ़ायदे हैं। एक आपको फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के फंडामेंटल सीख लिए ना आपने, तो यहाँ पे आपको ना सेम के सेम जो है ना हाईलाइटर पेन उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, आपको ये जो है ना सेम के सेम अगर आप फंडामेंटल यहाँ गोल्ड के पढ़ लेते हैं तो फॉरेक्स पे भी यही चलते हैं। अच्छा पहला इंटरेस्ट रेट था, दूसरा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इसका कम क्यों कहते हैं, इन्फ्लेशन कम हो जाता है तो इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, उस वजह से आपका जो है डॉलर वीक होता है। तो ये सारा अब मैं इन डेप्थ में आगे आपको बताऊँगा इफ़ेक्ट क्या होता है, आपने क्या देखना होता है, गोल्ड पे इम्पेक्ट क्या पड़ता है। तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं। अच्छा फंडामेंटल मैंने कहा इसको क्योंकि सारे के सारे इकोनॉमिक आपकी इस पर डिपेंड करती है, और एक्चुअली ये बताते क्या है, दे कैन ड्राइव मार्केट ट्रेंड। फंडामेंटल ही मार्केट का ट्रेंड बताते, आइदर वो लॉन्ग होगा, ठीक है, आइदर वो जो है शॉर्ट होगा। अच्छा सबसे मज़े की बात ये है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई फंडामेंटल क्यों इतनी इंपॉर्टेंस क्यों, फंडामेंटल कैन ड्राइव मार्केट ट्रेंड्स लॉन्ग बिफोर टेक्निकल पैटर्न इमर्ज। देखो जो टेक्निकल होता है ना वो डेटा जब आ जाता है, कोई इवेंट हो जाता है, ठीक है, वो पोस्ट अप्रोच है। टेक्निकल जो है ना वो एक्चुअली पोस्ट अप्रोच है, ये प्रो अप्रोच है। टेक्निकल में कोई डेटा हो जाता है तो आपको चार्ट पे शो होगा, ठीक है, ये पहले डेटा आता है, ये एक्चुअली पहले डेटा आता है। उसमें आपको इसलिए कहते हैं कि ये मार्केट का ट्रेंड बताता है, लॉन्ग में पहले ही आपको बता देता है, ठीक है, बिफोर टेक्निकल पैटर्न होने की वजह। तो ये सबसे बेहद अहम बात है इसकी, जो मैंने आपको हाईलाइट करके भी यहाँ बताया है ना, कि आपने इसको ये बात पॉइंट नोट करना है कि टेक क्यों फंडामेंटल स्ट्रांग है। अच्छा अंडरस्टैंडिंग दीज एलिमेंट्स कैन हेल्प द ट्रेड एंटिसिपेट मेजर्स मूव। अच्छा दूसरी बात इसका फ़ायदा है कि हमें यहाँ से ना मेजर्स मूव मिलते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया अभी जैसे देखा होगा जीडीपी यूएस का बढ़ा तो कितना एक दिन के अंदर ना $100 ऊपर गया था, ठीक है, इतना बड़ा मूव मिला था। उसके बाद एक हमें मेजर मूव मिलता है, रिएक्ट टू न्यूज़ या इवेंट्स जो है बड़े बड़े होते हैं उसके ऊपर लोग बड़ा रिएक्ट करते हैं, उसमें हमें ना बड़ा एक मूव मिलता है। उसके अलावा जो है ना इंस्टीट्यूशंस की पोजीशंस हमें जो है ना वो हम उनके साथ अलाइन हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़े 3 फ़ायदे हैं जो है ना फंडामेंटल सीखने के लिए, इसलिए मैं फोकस फंडामेंटल पे करता हूँ, स्पेशली इस इंस्ट्रूमेंट में, मतलब गोल्ड में, ठीक है। गोल्ड या फॉरेक्स आप करने हैं तो आप सबसे पहले फंडामेंटल सीखेंगे, ठीक है। अच्छा इस कोर्स के अंदर जो है ना मैंने बेसिक इकोनॉमिक इंडिकेटर की आपको जैसे बात की वो हम सीखेंगे। तो मैंने अभी इंपॉर्टेंस आपको बताई कि ये इसकी इंपॉर्टेंस है। हम चलते हैं अब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सबसे अहम चीज़ जो है ना इसमें आपको क्या देखना हो, ये क्या बताता क्या है, ये आपको बताता है कि यार ये एक पूरी स्टोरी बताता है यार आपकी इकनॉमी जो है वो इन आगे इन फ्यूचर ग्रोइंग होगी या स्लोइंग डाउन होगी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वहाँ क्लेम कम हो जाते हैं कि भाई लोग क्लेम जो है ना वो कम करते हैं कि भाई हम हमारे पास जॉब तो है, अब हम कोई क्लेम नहीं करें, हम मैं मतलब एक जो है ना फारिग बंदा नहीं बैठा हूँ, तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे एक ना ग्रोइंग जो है ना एक एक आपको एक साइन सिंबल आपको पता चल जाता है, पहले प्रो अप्रोच में पता चल जाता है कि वहाँ पे ना ग्रोइंग हो रही है, वहाँ पे जो है ना लोगों को जॉब मिल गई है, ठीक है। तो इसको कैसे ट्रेस करना है, एवरी थर्सडे को आपने याद रखना है कि हर थर्सडे को ये फॉरेक्स फैक्ट्री एक वेबसाइट है, मैं इसका लिंक दे दूँगा अपने वेबसाइट पे, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिएगा, वहाँ पे जाके आपने यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम देखना है। हर थर्सडे के दिन जो है ना ये अनाउंस होता है, ठीक है, 5:30 बजे डेटा आता है। मिसाल के तौर पे इफ़ जो है अब मैं इसको मिसाल देता हूँ, अगर जॉब क्लेम जो है ना ओवर एक्सपेक्टेड टू बी, मतलब जो है ना 4 लाख भी है जो है वो 27,000 पहले वीक में आया, फिर उसके बाद ओनली 4,06,000 एक्चुअली रिकॉर्डेड हुआ। मतलब एक्सपेक्ट ये किया गया था कि यार इतना जॉब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है ना, ये एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना ये इनकी फेड गवर्नमेंट बनाती है, एक मतलब डेटा निकाल के बनाती है यार, एक्सपेक्टेड है ये कि इतना आ सकता है। उसके बाद जो रियल डेटा आता है ना, जो एक्चुअल डेटा आता है वो थोड़ा सा इनका कम कम आया। तो दिस बीट्स एक्सपेक्टेशन बाय जो है ना 21,000 का डिफरेंस हुआ, लेस क्लेम हुए, ठीक है। दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि अब
मतलब उन्होंने कहा यार अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगा, मगर एक्चुअली आया कम डेटा। तो एक पॉजिटिव साइन होता है कि यार लोगों को ना वहाँ 21,000 तक लोगों ने क्लेम ही नहीं किया, मतलब उनको 21,000 को एक्चुअली जॉब मिल गई। जॉब मिल गई तो ये पॉजिटिव होता है साइन किसके लिए, ये आपने वेब पोस्ट है जो मैं आपको इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको अपने लाजमी हाईलाइट कर देना है, ठीक है। ये पॉजिटिव साइन होता है किसी भी मैशत के लिए, किसी भी इकनॉमी के लिए, ठीक है, जो लीड करता है कि वैल्यू एक यूएसडीटी की वैल्यू को इंक्रीज़ करता है। आपको पता होगा जब यूएसडीटी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो वो गोल्ड के सब पेयर में होता है, तो गोल्ड जो है ना यहाँ से डाउन हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि यार यहाँ पे आप एक एरो बना के इसको, थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये कह सकते हैं यूएसडीटी ऊपर होगा तो ठीक है, जो हमारा गोल्ड है वो नीचे ही जाएगा। तो आपको पहले साइन यहाँ से मिल गया। इसका मैंने सारा कोरिलेशन भी आपको बताऊँ, मैं यहाँ जी लिख देता हूँ, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का थोड़ा डेटा देखते हैं। एज अ ट्रेडर आपको क्या करना चाहिए, ये मैंने इसलिए एक एक पोजीशन मैंने कोशिश की यार आपके लिए बहुत स्पेसिफिक बताऊँ, ठीक है। डेरिवेट डेविएशन फ्रॉम द फोरकास्ट, जैसे अभी हमने किया था, कंपेयर किया एक्चुअल डेटा, एक्चुअल जॉब लेस क्लेम भी कहते हैं इसको, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, इवन कि जहाँ इसको जो है ना एम्प्लॉयमेंट डेटा भी कहते हैं। तो ये आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना आपने, मेन चीज़ें आपको भाई ये हाईलाइट करनी है। पहला पॉइंट आपने डेविएशन करना है। ऐसा नहीं डेटा अनाउंस हुआ अनएम्प्लॉयमेंट का, आपने डेटा देखा उसमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है तो उससे गोल्ड पर इम्पैक्ट कम आएगा। पहले आपने फ़ौरन क्या करना है, एक्चुअली जॉब देखना है, एक्चुअली जॉब लेस क्लेम देखना है टू दी फोरकास्ट। फोरकास्ट किया था, किया था उन्होंने और आया क्या। अगर बेटर देन एक्सपेक्टेशन से आता है ना, ठीक है, सॉरी, अगर वो आपका डेटा जो है ना, जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे भी बेटर आता है, ठीक है, मैं एक्चुअली मिसाल का लोअर नंबर आता है, ठीक है भाई, बहुत कम लोगों ने जो है ना वो क्लेम किया, तो यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ यार हाईलाइट करके आपको बताइए। उससे डॉलर स्ट्रेंथन होगा भाई, डॉलर आपका ऊपर जाएगा। मैंने कोशिश की यार आपके लिए ना बहुत इजी नोट्स बनाऊँ, क्योंकि लोग जो है ना वो स्पेशली लोगों को थोड़ी इकोनॉमिक्स कम आती है, मैं कह रहा हूँ उनको जस्ट कॉन्सेप्ट्स पता हो, होता क्या है बैक पे। अगर आपका डेटा जहाँ वर्स देन एक्सपेक्टेड आता है, मिसाल के तौर पे उन्होंने जो है ना फोरकास्ट किया 1 लाख डेटा आएगा, ठीक है, 1 लाख अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, बट वो अनएम्प्लॉयमेंट जो था ना वो आपका बढ़ के 1 लाख से बढ़ के 3 लाख तक आया, हायर नंबर आया, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका डॉलर जो है यहाँ से वीक होगा, और डॉलर वीक होने से जो है ना वो गोल्ड प्राइस जो है ना वो बढ़ेगी। तो ये आपको रात में एक चीज़, पहला पॉइंट आपने रखा, मैंने इसलिए फर्स्ट टॉप पे पॉइंट पे रखी ये चीज़ कि यार आपको ये चीज़ लाजमी देखनी है, ठीक है। अच्छा, ये नंबर पे आपने लाजमी फोकस करना है, हायर नंबर लोअर नंबर। अच्छा, दूसरी बात, एज अ ट्रेडर आप जब गोल्ड में ट्रेड करेंगे तो दूसरी बात आप मार्केट सेंटीमेंट, मार्केट का रिएक्शन देखेंगे। यहाँ लोग बड़ी गलती करते हैं, लोग ने डेटा देखा, डेटा देखने के बाद ना बस जैसे मिसाल के तौर पे चलो मान लिया भाई ऊपर वाला आया डेटा, और उससे थ्योरेटिकली ये हमें पता चला कि डॉलर स्ट्रेंथन होगा, गोल्ड नहीं किया, बट हुआ क्या कि यार मार्केट ने ना वो रिएक्शन दिया ही नहीं, सेंटीमेंट्स दिया नहीं। हो सकता है बैक पे और डेटा हो, जैसे अभी मिसाल के तौर पर दूँ, अगर अभी डेटा आया, आपने देखा होगा वेंसडे के दिन, और मार्केट ने तो ये कहा कि भाई जो है वो डेटा दो जो है ना वो इन फेवर ऑफ डॉलर आया है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम कम आया है, तो गोल्ड को जो है ना वो नीचे आना चाहिए, गोल्ड नीचे नहीं आया। क्यों नहीं आया नीचे आया, क्यों एक्सपेक्टेशंस बनी हुई थी कि इंटरेस्ट रेट जो है ना वो डाउन होने आपके, ठीक है, इस वजह से गोल्ड बनेगा। तो ये मार्केट सेंटीमेंट्स का मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक दे दूंगा, मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं कि मार्केट सेंटीमेंट और मार्केट रिएक्शंस को किस तरह रीड किया जाता है, उसके एक नंबर्स निकलते हैं, वो आप नंबर अपने देखने। अच्छा, तो आपने क्या करना है, कहने की बात ये थी कि वॉच दी हाउ द मार्केट रिएक्ट विद इन द 15 से 30 मिनट के अंदर मार्केट का रिएक्शन देखना है जब डेटा रिलीज होना है। अगर आपने ट्रेड लेनी है तो 5 मिनट के बाद आपने, आफ्टर 5 मिनट के बाद आपने यहाँ से जो है ना तो ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप प्रोएक्टिव है अप्रोच रखते हैं तो 5 मिनट तक मार्केट में वेट करें और देखें कि यार मार्केट का मूव किस तरह बन रहा है, ट्रेडर किस तरफ जा रहे हैं, तो आप वो कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए तो 15 से 30 मिनट का टाइम होता है उसमें, क्योंकि जो जितने भी गैम्बलर्स होते हैं ना वो पहले फ़ौरन डेटा आता है तो उसके बाद वो अपनी पोजीशंस बहुत लंबी ऑन करते हैं, जिससे मार्केट में इम्पैक्ट आता है। इम्पैक्ट आने के बाद जो है ना वो मार्केट एक मूव अपना एक डायरेक्शन लेती है, एक स्टेबल आती है फिर डायरेक्शन लेती है। तो रिकमेंडेशंस यही होती हैं कि ये करें आप। अच्छा, उसके बाद आपने करना कैसे, ट्रेडिंग व्यू आपने खोलना है, उसमें डेटा जैसे ही रिलीज़ आए ना तो ऑब्जर्व करना है कैंडल बिहेवियर, जैसे ही आए ना
उसके बाद आपने कहा कैंडल देखना है कितनी बड़ी बन रही है, कितना आपने इसकी मैंने असाइनमेंट भी दी है, आपने ये करके दिखाना है। ठीक है, तो यार वो थोड़ा प्रैक्टिकली अगर काम करेंगे ना तो मज़ा भी आएगा। अच्छा, उसके बाद टाइम फ्रेम है वॉलेटिलिटी, ये आपने देखना है। यूज़ 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट फॉर द शॉर्ट टर्म रिएक्शन। अगर आपको जो डेटा आता है ना उसमें आपने 1 घंटे का या जो है ना 4 घंटे पे एनालाइसिस नहीं, 5 मिनट 15 मिनट का आप चार्ट ओपन करना है, शॉर्ट टर्म आप एंट्री रखनी है, और जो है आपने क्या करना है उसके अंदर वॉलेटिलिटी होती है, अपने स्टॉप लॉस रखना है अपने, और जो है ना टीपी सेट कर देने पर। मैं एक्चुअली 15 मिनट पे करता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे मैं एक्चुअली एक की भी अगर आपको मिल गई ना 1 मिनट की कैंडल भी आपको मिल गई तो आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेशन वॉलेटिलिटी होती है अराउंड, जैसे ही डेटा आपका रिलीज़ होता है ना उसके अगेंस्ट ही आपका वहाँ पे देखा होगा बड़ा एक रिएक्शंस आती हैं। तो आई होप कि यार ये आपको थोड़े ना जो कंसीडर पॉइंट्स करने थे वो इन चीज़ों में, अगर आपको कोई समझ नहीं आती आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप जो है ना मेरे कम्युनिटी ग्रुप में भी है, जो भी इसमें इनरोल है तो वो मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एज अ ट्रेडर आपको अगली बात क्या करनी है। अच्छा, कन्फ्यूजन्स विथ अदर डेटा, जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया ना कि इफ़ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है ना अलाइंस विद अदर स्ट्रॉन्ग डेटा आता है, कि मिसाल के तौर पे गुड राइजिंग जीडीपी है, यूएस का बढ़ रहा है, गुड नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा आ रहा है, तो यूएसडीटी का इम्पैक्ट जो है ना वो मे बी स्ट्रॉन्ग हो। सही है, और तो गोल्ड अभी ये भी सम टाइम होता है। मैं आपको अभी मज़े की बात बताऊं, ठीक है, एक दिन हुआ क्या कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का भी डेटा आया, साथ साथ जो है ना वो उसके साथ एक डेटा आया था ग्रोथ, क्वार्टरली ग्रोथ जीडीपी का डेटा आया। जीडीपी स्ट्रेंथन आया, अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत नंबर कम आया भाई। एक दिन के अंदर डॉलर कम से कम 150 पॉइंट जो है ना 150 जो है गोल्ड डॉलर नीचे आया था। आप इम्पैक्ट ही नहीं कर सकते। तो ये अगर आपको कहीं पॉइंट मिल जाता है ना, ये आइडियल पोजीशंस कहती हैं जो हेज फंड वाले होते हैं ना भाई, वो इसको इवन के इसके लिए वो एक एक महीना, एक 15 15 दिन, 20 20 दिन वेट करते हैं कि यार हमें इस तरह आइडियल कंडीशन मिले। आपको मैं हमेशा क्वालिटी को प्रेफरेंस देता हूँ एज पर क्वांटिटी। आपको एक ट्रेडर बनना है ना तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए। तो एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको साइकोलॉजी ऑफ जो है मनी और साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, तो उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपको सबसे पहले वो भी चीज़ें आनी चाहिए फंडामेंटल के बाद सेकंड वीडियो हमारी कोर्स उसी पे होगा। अच्छा, उसके बाद सेफ हेवन डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, गोल्ड सेफ हेवन कहलाता है। इन सम रेयर केसेस से होता है कि जो है ना आपकी इकनॉमी इम्प्रूव करती है, ये जियो पोलिटिकल रिस्क जो इन्फ्लेशन है वो आपका उस टाइम पे बढ़ जाता है, कंसर्न्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो गोल्ड जो है ना हमेशा सपोर्ट करता है अपनी प्राइस को। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मार्केट का नैरेटिव बताऊं, ठीक है, तो मार्केट का नैरेटिव आपको ब्रॉडर मार्केट नैरेटिव लाजमी देखना होता है, जिसको इंटर मार्केट एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो इंटर मार्केट एनालिसिस के लिए मैंने अलग वीडियो बनाई, उसमें एक्चुअली होता क्या है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि जब ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है ना, ठीक है, तो ऑटोमेटिक गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती ही हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो गोल्ड की प्राइसेस नीचे आती हैं। उसके अलावा बॉन्ड यील्ड है, ठीक है, बॉन्ड यील्ड जैसे यील्ड बढ़ता है तो गोल्ड की प्राइसेस नीचे आती हैं। तो ये कुछ ना इंडिकेटर्स हैं, वो इंडिकेटर्स हैं जो लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, एग्रेसिव इंडिकेटर्स है। आप हमेशा MACD के पीछे पड़ो रहोगे, ठीक है, RSI के पीछे पड़ो भाई, ये जब डेटा अनाउंस होता है उस डेटा की स्ट्रेंथ बताते हैं, ठीक, आगे क्या होगा एक्चुअली हो चुकी ना ये पहले बताते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको इसमें मज़े की बात बताऊँ, सेफ हेवन की जब मैं इसे बात बता रहा था तो मैंने एक चीज़ देखी आज, उस दिन ना मैं सबसे पहले ट्रेड करने से पहले क्या देखता हूँ, मैं गोल्ड के जो है स्टॉक देखता हूँ, ठीक है, और इंटर मार्केट एनालिसिस मैंने उसमें उसके बाद मैं क्या करता हूँ मार्केट पे चला जाता हूँ, पूरी मार्केट का ओवरव्यू देखता हूँ, फिर डॉलर इसके अलावा यूएस का S&P 5 इंडेक्स क्या चल रहा है। ठीक है, अगर स्ट्रेंथ ना है ना आपका स्टॉक, फिर भी गोल्ड जो है ना वो मूव नहीं करता। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट कंसीडर करने होंगे। ये ट्रेडिंग स्ट्रेट या एग्जांपल अभी हमने जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का, ये आपको करके दिखाना है, बहुत इजी है। ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट का क्लेम आया, बीट किया एक्सपेक्टेशन से, हमारे कंसीडर शॉर्ट टर्म हम गोल्ड ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको इंशाल्लाह जब हम लास्ट में करेंगे तो सारे प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। अच्छा, उसको करना कब है ये देखें, गोल्ड ना दो चीज़ों पे काम करता है यार, ये आप लाजमी नोट करें यहाँ पे ना। गोल्ड का जो देखो हर एक ना एक की स्टेज अलग होती है, लोग ये कहते हैं कि ना एक चीज़ सीखते हैं वो BTC में भी लगा देते हैं, इथेरियम में भी लगा देते हैं, तो भाई आपका वो स्टॉक में भी लगा देते हैं, या भाई ऐसे नहीं होता। एक आप ना स्पेसिफिक बनोगे तो बस सबसे बेस्ट ट्रेडर बनोगे।
पहला रूल होता ही यही है कि आप एक इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करें, उसकी इन डेप्थ में पढ़ें, उसका आपको डेटा एनालाइज करना आना चाहिए। ठीक है, इसकी अच्छी एक मिसाल भी आगे मैं जाके दूंगा। तो अभी मैं बता रहा था शार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, डेटा देखा, ठीक है, मूव बनना है शार्ट का, आपने कंफर्म करना है ब्रेक आउट। ठीक है, ये आपने करना है ब्रेकआउट कंफर्म, ब्रेकआउट सपोर्ट, ब्रेकआउट ऑफ सपोर्ट ऑन चार्ट, मार्केट सपोर्ट पे बनी हुई हो और वहाँ एक ब्रेक बने, एक आपके अंदर एक ब्रेकआउट आना चाहिए, सपोर्ट पे हो चाहे रेजिस्टेंस पे हो। ट्रेड हमेशा बीच में नहीं करनी, पहली बात। ठीक है, दूसरी जो मैं कह रहा था गोल्ड में, ये आप पॉइंट याद रखें, आपने गोल्ड में जो करना है ना यार, प्लीज़ इस पॉइंट को लाजमी नोट करें। आपने एक्चुअली गोल्ड में जो करना है ब्रेकआउट जैसे ही आए ना, ठीक है, मिसाल के तौर पे ब्रेकआउट पे आपने करना है, मिसाल के तौर पर मार्केट मूव कर रही है यूँ यूँ और डेटा अनाउंस हुआ, ये आपका सपोर्ट है और ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, मिसाल देते हैं, इसमें थोड़ा ड्राइंग दोबारा बना देते हैं, यूँ है और मार्केट इस वक्त यहाँ पे है और डेटा आपके पास आ गया, ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट कम आया, तो आपने यहाँ से ब्रेकआउट का वेट करना है, ठीक है, मार्केट को नीचे आने देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने ट्रेड मारनी है, यहाँ से शॉर्ट करना है आपने। ठीक है, यहाँ इवन के यहाँ पे है तो यहाँ पे आपने इसको शॉर्ट करना है। तो ब्रेकआउट पे गोल्ड बहुत काम करता है, आप इसको भले देख लीजिएगा ट्रेडिंग पे। तो बेस्ट स्ट्रेटजी जो गोल्ड में होती है ना, वो ब्रेकआउट की होती है। ठीक है, अच्छा, अब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का मैंने थोड़ा डेटा शो किया है आपके लिए। ठीक है, ये प्रीवियस हमने 24 से लिया हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता देखें ना, अनएम्प्लॉयमेंट यूएस का डेटा कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। जैसे दिसंबर में इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के टाइम पे ना आप बेस्ट ट्रेड होता है आप गोल्ड में ट्रेड करें, क्योंकि उस टाइम अनसर्टेनिटी होती है, जो नया प्रेसिडेंट आता है ना। ठीक है, ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ यार, लास्ट में नोट्स बता दें, बना लें इसकी प्लीज़। ठीक है, आपको बहुत काम आएंगे ये चीज़ें ना एक एक। तो एक्चुअली होता है क्या, इलेक्शंस के टाइम पे ना अनएम्प्लॉयमेंट या अनसर्टेनिटी बढ़ती है, क्योंकि जो नया बंदा आता है उसकी नई पॉलिसीज़ होती हैं, फाइनेंशियल चीज़ें वो मैटर, सारी चीज़ें वो नया जो है ना, एक अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे क्यों बढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे यूएस में इलेक्शन था उसके बाद यहाँ से आहिस्ता 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 जो है ना वो अगेन यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट का क्लेम डेटा जो है ना कम आ रहा है। इस वजह से अगेन आपने देखा होगा जो डॉलर इंडेक्स है वो अब स्ट्रेंथन होने लगा है। तो ये आपको डेटा लाजमी देखना है पूरा कंटिन्यू आपने डेटा देखना है कि एक्सपेक्टेशंस क्या थी और फोरकास्ट में डेटा आया क्या हमारे पास। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। मैंने आपको, अच्छा, इसमें आपको जो नोट करने वाली पॉइंट्स हैं वो क्या है, नोट्स आप बना लें, उसमें आपने ये 4-5 चीज़ें आपने लाजमी रखनी है। ठीक है, याद करनी है। तो पहला जो है वो मैं हाईलाइटर थोड़ा उठा लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, आपने अनएम्प्लॉयमेंट क्या बताता है, क्या रिवील करता है, क्या शो करता है, ये दिखता है फंडामेंटली जो है इस वक्त मार्केट में हो क्या रहा है, व्हाट इज़ द हैपनिंग इन द इकोनॉमी। ठीक है, ये आपने पॉइंट देखना है, यही शो करता है कि भाई अब आप मीशत के अंदर आपके मुल्क के अंदर क्या होने वाला है, आइधर महंगाई होने वाली है, आइधर जो है वो आपका मुल्क जो है ग्रोइंग की तरफ जाना है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ ये इंडिकेट करता है कि आइदर अ ग्रोइंग है या आपकी इकनॉमी स्लो है, ये एक इंडिकेटर है, इकनॉमिक इंडिकेटर में इसलिए इसको कहता हूँ कि कोई ही भी नहीं बताएगा आपको, जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर वो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, कोई चीज़ हो चुकी होती है उसके बाद शो करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है ट्रेडर्स को टू इंटरप्रेट दी जॉबलेस रिपोर्ट्स। ठीक है, आपको जैसे ही चीज़ आती है आपको आइडिया हो जाती है, गाइडलाइन मिल जाती है कि आगे हमने अपनी लॉन्ग की शॉर्ट की जो है ना, जी कमर्शियल नॉन कमर्शियल्स जो रिकॉर्ड रिपोर्ट में होते हैं वो इसी को देख के अपने पोजीशंस को एडजस्ट करते हैं, अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो इसी को देख के जो है ना वो लगाते हैं। अच्छा, मैंने जैसे ही बताया वो आपको वही नीचे सेम चीज़ें। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन की, मेन चीज़ है इन्फ्लेशन की। और आज मैं दो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन पे इसको पूरा करूँगा, सेकंड वीडियो में हम दूसरी चीज़ें बताएंगे। इन्फ्लेशन मेन चीज़ पे मैटर करती है, बहुत मेन मैट्रिक्स है इन्फ्लेशन का, उसको मेजर करने के लिए ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है जो इसको मेजर करता है। ठीक है, एक्चुअली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मेजर क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं कि यार जो प्राइस हमने सेट की है आइधर उससे ज़्यादा ऊपर बाइंग हो रही है या नीचे हो रही है। ठीक है, तो ये मैटर, ये मैं आपको बताऊं
करता है कि ये एक्चुअली आपकी करेंसी है, जो हेल्थ है ना आपकी करेंसी की, ठीक है, वो बताता है। आपकी करेंसी अगर जाके आगे वीक होनी है, ये पॉइंट नोट कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, डिटरमाइन द हेल्थ ऑफ द करेंसी पेयर्स एंड प्रेडिक्ट इट लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, ठीक है। अगर किसी भी मुल्क में, ठीक है, उसमें महंगाई बढ़ती है ना, ठीक है, तो वो उस मुल्क की करेंसी को ये प्रेडिक्ट करेगा कि अगर महंगाई बढ़ी तो आपका जो डॉलर है ना, ठीक है, या जो भी आपकी करेंसी है, हम डॉलर के अंदर बात करें, हम गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में जाके वो वीक होना है। वीक होने की एक वजह है, वजह क्या है, रीज़न याद करें। क्योंकि जब महंगाई होगी ना, महंगाई होने से होगा क्या, लोग अपना पैसा जो है ना वो बाइंग करेंगे नहीं, वहाँ बाइंग कम हो जाएगी, बस पैसे की जो सर्कुलेशंस कम हो जाएगी। जब पैसे की सर्कुलेशंस कम होगी, ऑटोमेटिक जो है ना आपकी उस डॉलर की या उस करेंसी की जो है ना वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये पॉइंट आपने नोट करना है इसमें। तो ये प्राइस का जो आपका है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक्चुअली होता है क्या, इट्स यूज टू मेजर द इन्फ्लेशन। ये आपको इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए एक टूल होता है, सीपीआई गैजेस टू प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस रिफ्लेक्टिंग द ओवरऑल वैल्यू ऑफ करेंसी, व्हेन सीपीआई राइज सो डज इन्फ्लेशन। अच्छा, एक्चुअली ये क्या करते हैं, एक गेज है जिसमें मैंने अभी बताया आपको, प्राइस किस चीज़ की, गुड्स एंड सर्विस की, दोनों को ओवरऑल मेजर करता है। और ये रिफ्लेक्ट कहाँ होती है, ये आपकी वैल्यू ऑफ करेंसी में रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। जब सीपीआई बढ़ता है तो मतलब इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया। आप इसके मैं मिसाल दूँ आपको 2021 में ये क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट में जो है ना एक बड़ा इन्फ्लेशन आया, स्पाइक आया इन्फ्लेशन का। उस वजह से क्या हुआ, डॉलर की जो है ना वैल्यू बहुत गिरी थी, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के अंदर 200 डॉलर का जो है ना इम्पैक्ट आया था फ़ौरन का फ़ौरन, आपने देखा होगा। अच्छा, उसके अलावा आपने एक और चीज़ नोट करनी है, अगर आपको मैं साथ साथ ना फॉरेक्स भी थोड़ा समझा देता हूँ। शॉर्ट पेयर्स जैसे लाइक है ना, ये यूएसडीटी कैड है, यूएसडीटी जेपीवी है, वाई है, यूरो, तो आप इनमें भी शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये वो पेयर्स हैं जिसको डॉलर के साथ क्या हुआ है, मिले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ डॉलर वीक होगा, ऑटोमेटिक दूसरे पेयर यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ, ये मेजर पेयर कहलाते हैं, जो गोल्ड जो यूएसडीटी के साथ होते हैं ना, ये मेजर पेयर्स होते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस डेटा को लाजमी नोट कर लेना है। उसका अलावा आपने इसको ट्रेस करना है, ठीक है। एक है ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे चले जाइएगा, ठीक है। आपको पूरा का पूरा, जैसे मैंने डेटा आपको यहाँ शो किया हुआ है ना, यहाँ आपको पूरा का पूरा आपको डेटा हर महीने का जो है आपको यहाँ से मिलेगा। ये देखें, हर महीने के फर्स्ट वीक के अंदर ये जो है ना डेटा अनाउंस होता है। तो यूएस का अगर हम ओवरऑल देखें, ये आपने ओवरऑल देखना है, ठीक है। हमेशा डेटा जो है ना लॉन्ग टर्म में देखा जाता है, ऐसे नहीं एक महीने का आपने देखा और बोला यार अब इन्फ्लेशन कम हो गई है, ठीक है, और हम जो है ना वो गोल्ड को जो है क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, नहीं। ओवरऑल डेटा देखना होता है, एक ट्रेंड देखना होता है, डेटा के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है। इन्फ्लेशन ओवरऑल कम हो रही है, तो आपने देखा होगा गोल्ड जो है सिर्फ वॉर की वजह से 3500 पे गया, उसके बाद 3 बार बाउंस बैक हुआ है। क्यों बाउंस बैक हुआ है, ये लोगों को नहीं पता ना, ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि आपके जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं ना, वो पहले ही बता रहे हैं कि यार इन्फ्लेशन कम हो रही है, ठीक है। आप जैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, ठीक है, तो ये इंडिकेटर पहले ही बता देते हैं कि यार अब गोल्ड ने ऊपर नहीं जाना, ठीक है। तो ये मैं इसलिए कोशिश करता हूँ आप इन चीज़ों को थोड़ा नोट कर लें, नोट्स बना लें, ठीक है। आपने अगर एज अ ट्रेडर बनना है ना, आप इन चीज़ों को अपने डेटा को अपने आप के अंदर ना एक बैक होनी चाहिए। फिर मैं आपको एक स्ट्रेटजी भी बताऊंगा आपने करना क्या है। आपका डेटा आना चाहिए, आपके अंदर एक स्ट्रेटजी हो, आप उसको बैक टेस्टिंग करते रहें, और उसके अंदर आपने अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस शो करना है। जब आपका एतमाद आ जाएगा ना, फिर आप उसके अंदर एंट्री लें, और कभी भी आप पहले ना एंट्री से निकलेंगे, ठीक है। आपके अंदर कभी भी डर नहीं होगा कि ऊपर जाएगा तो मुझे मैंने जो कमाया है वो भी मेरा निकल जाएगा। रियल बता रहा हूँ, अगर आप रियल डेटा पे काम करें आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। अच्छा, इन्फ्लेशन टैक्स वैक्स जो मैं बात कर देता हूँ, आपने क्या इसमें से नोट करना है। इन्फ्लेशन क्या मेजर करता है, बाइंग पावर ऑफ डॉलर। इन्फ्लेशन जब बढ़ जाता है ना, लोगों के अंदर पैसा ही नहीं होता किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए। जब पैसा ही नहीं होगा कि मतलब महंगी चीज़ मिलेगी, एक चीज़ में $100 की मिल रही थी, अब मुझे 200 डॉलर की मिल रही है, तो मेरी बाइंग पावर कम हो गई है, मैं कैसे लूँगा उसको, क्योंकि यार महंगी हो गई ना। तो बाइंग पावर जो है ना उसको ये मेजर करता है, बाइंग पावर कम हो जाती है इंसानों की, जब बाइंग पावर कम होती है तो मार्केट के अंदर जो है ना वो
ये देखें हाई इन्फ्लेशन रिड्यूस बाइंग पावर, आपकी बाइंग पावर जैसी है ना वो यहाँ कम हो जाती है। मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए हाँ किया। और इसका ये मेन चीज़ क्या है, करेंसी का लॉन्ग टर्म प्रेडिक्ट करता है आगे। ये से नहीं है कि भाई आज आया डेटा और किया, लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस होती है। की कंपोनेंट होता है किसी भी मैशत को जो है ना एक्सेप्ट करने के लिए, या आइदर उसकी मैशत जो है वो आगे ऊपर जानी है या नीचे, तो इसको इसलिए कहते हैं की कंपोनेंट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करके आपके लिए ड्रा कर देता हूँ। यहाँ से हम यहाँ उठाते हैं, ये हाईलाइटर उठाता हूँ मैं। ठीक है, ये एक की कंपोनेंट है इसका, इसको आपने ध्यान देखना है किसी भी मैशत की हेल्थ देखने के लिए। तीसरा काम क्या करता है, रिड्यूस बाइंग पावर करता है ये। अच्छा, एज ए ट्रेडर आपको एज जब गोल्ड में ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल बातें करनी है। ठीक है, हमने प्रैक्टिकली अप्रोच अप्लाई करना है। थ्योरेटिकली आपने समझ लिया, अब आप इसी थ्योरी को अप्लाई करना है इसी के अंदर। इन्फ्लेशन रिफ्लेक्ट द राइजिंग प्राइस ऑफ आर द गुड एंड सर्विस, जैसे कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, ये आपने रखना है। इन्फ्लेशन में जब डेटा आता है वो सीपीआई का आता है, सीपीआई इंडेक्स का आता है जो एक इन्फ्लेशन को मेजर करता है। ये पॉइंट जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपने नोट करना। हायर सीपीआई मीन्स इक्वल्स टू हायर इन्फ्लेशन, हायर इन्फ्लेशन मीन्स लो परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। ईजी मिसल जैसे हमने गोल्ड की, जब परचेजिंग पावर ही कम आ जाएगी, जब वो जो उसकी करेंसी की रिवॉल्यूशंस आप मार्केट के अंदर रिवॉल्व ही नहीं होगा, लोग उस करेंसी को वैल्यू ही उसकी डाउन हो जाएगी, तो उससे होगा क्या, उससे आपका गोल्ड बढ़ेगा। तो ये आपके ऊपर ये देखना है, यहाँ से मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। जब ये नीचे आएगा आपका, और यहाँ से हमारा गोल्ड जो है वो ऊपर जाएगा। ये पॉइंट आपने एज अ ट्रेडर नोट करनी है। अच्छा, अब ये इफ़ेक्ट कैसे करता है, गोल्ड पे कैसे इफेक्ट करता है। इन्फ्लेशन, गोल्ड बुलिश, इन्फ्लेशन आई, सीधा सीधा भाई यूजुअली नॉर्मल आप जब भी डेटा देखेंगे, हम पूरे ट्रेडिंग व्यू पे जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया आपने एक एक चीज़ नोट करनी है। फिर मैं आपको बताऊंगा जो मैंने आपके लिए ये सारे पॉइंट्स निकाले हैं ट्रेडिंग व्यू पे, जब प्रैक्टिकल करेंगे उसमें दिखाऊंगा कि किस तरह ये पूरा डाटा इम्पेक्ट करता है। नॉर्मली 80% जो है ना उससे गोल्ड जो है ना ऊपर जाता है जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। गोल्ड इज अ ट्रेडिशनल एज हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अब होता क्या, ये पॉइंट आपने नोट करना है। होता यह है कि किसी भी मुल्क में ना जब महंगाई शुरू हो जाती है तो सारे एसेट महंगे हो चुके होते हैं, आपकी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रहती। लोग ये क्या करते हैं कि यार अब हमारे पास पैसा तो पड़ा हुआ है मगर उस पैसे की वैल्यू नहीं है। पहले उसी मिसाल के $100 के अंदर एक चीज़ मिल रही थी, अब मुझे वो $200 के अंदर मिल रही है, तो एक्चुअली मेरा जो कैपिटल पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू बहुत कम हुई है। मैं क्या करूँ, वो क्या करते हैं अपना सारा का सारा पैसा डालते हैं डॉलर के अंदर। ठीक है, डॉलर के अंदर जैसे ही डालते हैं तो उनका डॉलर की वैल्यू जो है ना वो बढ़ती रहती है, तो उनका जो पैसा है ना वो डी वैल्यू नहीं होता। ये बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं ना, जब जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं दुनिया में, वो हमेशा इस पॉइंट पे काम करते हैं भाई। आम और रिटेलर की बात नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से गोल्ड जो है ना बहुत बढ़ता है। इस पॉइंट को हमने लाजमी नोट रखना है। अच्छा, when is inflation spike, the confidence in fiat currency like USDT often decline। आपको याद होना चाहिए कि ये USDT है ना, ठीक है, ये आपका सेफ हेवन कहलाता था और अभी भी है इसका स्टेटस। ठीक है, बट अब क्या हुआ कि अब दिन ब दिन इसका स्टेटस कम होता है जब से ब्रिक्स ने अनाउंस किया है अपनी करेंसी लॉन्च करने का। ठीक है, इन्फ्लेशन जैसे ही बढ़ता है तो आपके फेड करेंसी वो कहलाती हैं जो पेपर करेंसीज होती हैं। ठीक है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस उनका कम हो जाता है, डिक्लाइन शुरू होना जो हो जाता है कि यार आइदर क्योंकि यहाँ महंगाई बढ़ गई है, अब यहाँ के डॉलर लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं, वो मुझे चीज़ डबल में मिल रही है, डॉलर वैल्यू खो चुका है, इसलिए वो क्या करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि गोल्ड की प्राइस बढ़ती है। ठीक है, लोग ये जैसे मैंने पूरा आपको इसकी वैल्यू समझाई ना, सी का सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, जो मतलब एक सेफ वैल्यू है ना, मतलब आपकी पैसे की, उसको स्टोर करने के लिए सेफ के वो क्या करते हैं, गोल्ड को बाय कर लेते हैं। वरना उनके पास पैसा वही पड़ा होता, अगर वो गोल्ड बाय नहीं करते तो उनकी जो है ना वो प्राइस कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मैं माइक सीधा कर दूँ, नीचे चला गया ताकि चीज़ें आपको क्लियर भी हों, आवाज़ भी वाइस सही आनी चाहिए। तो ये चीज़ आपने हाईलाइट करनी है। CPI इज़ हायर देन एक्सपेक्टेड। आपको ये तीसरा पॉइंट, आपने डेटा कैसे देखना है,
अगर आपका एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आता है तो ये वीक करेगा यूएसडीटी को, ठीक है। एक सिग्नल होता है, एक किसी का सिग्नल होता है वीक करने का। जिसमें गोल्ड प्राइस इन यूएसडीटी, ठीक है, चीपर फॉर फॉरेन बायर्स, इंक्रीज डिमांड एंड लिफ्टिंग प्राइस, ठीक है। ये चीज़ आपने अगेन देखें, पहले आपको यहाँ से सिग्नल मिला, सिग्नल मिलने से उसका इम्पैक्ट जो मार्केट पे आएगा वो क्या होगा, होगा क्योंकि गोल्ड की प्राइस ना यूएसडीटी में होती है, तो डॉलर वीक होता है तो एक्चुअली उनको कम प्राइस के अंदर ज़्यादा डॉलर जो है ना आपको गोल्ड मिलता है। क्यों वो वीक हो गया तो लोग भागते हैं किसकी तरफ, भागते हैं जो आपके गोल्ड की तरफ भागते हैं, इसको उसकी इन डिमांड बढ़ जाए, इंक्रीज इन डिमांड लिफ्टिंग प्राइस, ठीक है। ठीक है, ये देखें गोल्ड की प्राइस बढ़ जाती है और आपके जो उसकी प्राइस क्या करना लिफ्ट होना शुरू हो जाती है। क्योंकि भाई एक चीज़ आपको पहले मिल रही थी, समझें गोल्ड में अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे ही गोल्ड की इन्फ्लेशन है ना, गोल्ड बढ़ने की मेन वजह यही है। ये आपने कॉन्सेप्ट रखना है, कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है। डॉलर वीक हुआ, डॉलर वीक होने की वजह से आपको हुआ क्या, जो इन्वेस्टर हैं उन्हें कहा यार अब तो हमें डॉलर सस्ता मिल रहा है, सस्ते डॉलर में उन्होंने क्या किया, फ़ौरन अपनी बाइंग पोजीशन ओपन कर ली गोल्ड में। वो फिर गोल्ड की डिमांड बढ़ती है तो गोल्ड की प्राइस ऊपर चलना शुरू हो जाती है। एज अ ट्रेडर व्हाट शुड यू डू, ये पॉइंट आपने एक एक नोट करना है जब आप ट्रेडिंग करेंगे, इकोनॉमिक्स में बैठेंगे, ठीक है। एज अ ट्रेडर आप सबसे पहले ये आपने सीपीआई वॉच करना है, सीपीआई का डाटा रिलीज हुआ, फॉरेक्स फैक्ट्री पे होता है और इन्वेस्टिंग.com पे, दो वेबसाइट्स हैं, मगर फॉरेक्स फैक्ट्री में आपको प्रेफर करूँगा, ये बहुत क्विक और फास्ट रिस्पॉन्स करता है। उसके बाद आपने ये नोट करना है कि फोरकास्ट क्या था, एक्चुअल सीपीआई नंबर क्या थे, गोल्ड का रिएक्शन स्टेट ही आपको बताएं। इफ सीपीआई इज हायर देन एक्सपेक्टेड कंसीडर गोल्ड बाइंग पोजीशन में आपने चले जाना है, ठीक है। अगर वो आपका सीपीआई जो है वो लोअर देन एक्सपेक्टेड आता है तो आपने गोल्ड को शार्ट करना है। मगर इसकी स्ट्रेटजी जो है ना वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह बनेगी। हमने नीचे ट्रेडिंग यूट्यूब पे चले जाना है, वहाँ पे पहले पहले ही सीखना है आपको। मैं आपको तो आपने अकाउंट बनाना है, आपने अकाउंट डेमो नहीं बनाना। लोग बोलते हैं डेमो पे आपके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते। मैं लिंक दे दूंगा, एक्सनेस का आप अकाउंट बनाएंगे सेंट का, सिर्फ $10 डालने हैं आप, $10 में आपको 1000 सेंट मिलेंगे। उसके अंदर आपने ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। जो जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे वो आपने वहाँ इम्प्लीमेंट करने हैं। अच्छा, मार्क द एग्जैक्ट टाइम ऑफ सीपीआई, जब रिलीज़ हुआ उसको हमने मार्क करना है, ठीक है। आप ट्रेडिंग सेशन वहाँ पे होता है, आप अल्लाह भला करें ट्रेडिंग व्यू पे वो लगा के आप ये मार्क कर सकते हैं, मैन्युअली भी कर सकते हैं। चार्ट ओपन करना है, उसके बाद हाईलाइट करना है कैंडल की मूवमेंट को, ब्रेकआउट, स्पाइक और ट्रेंडिंग शिफ्ट। ये तीन आपने इसमें पॉइंट देखना है कौन सा इसमें बन रहा है। उसके अलावा आपने अब ये द ट्रेडर आपने जब ट्रेडिंग करेंगे ना, बैठते हैं गोल्ड का पेयर खुला, ये चीज़ आपने लाजमी नोट करनी है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल सीनियरियो ये है, स्पाइक आया उसके बाद डॉलर वीक को आपने क्या किया, ये वाले जो पेयर्स हैं ना, एज अ फॉरेक्स अगर आप काम कर रहे हो, क्योंकि भाई दोनों का ना फंडामेंटल सेम होते हैं, आप यूएसडीटी को, जेपीवाई को और कैड को जो है ना आप सोल्ड कर सकते हो। गोल्ड बुलिश मूवमेंट है, इन्वेस्टर सॉर्ट ऑफ सेफ्टी फ्रॉम इन्फ्लेटरी मेजर, जो महंगाई का प्रेशर होता है ना, इसको लोग देखते हुए जो इन्वेस्टर है ना बड़े, ठीक है, वो अपना सारा का सारा पैसा शिफ्ट मारते हैं कहाँ, रिस्क ऑन इससे निकाल के, जैसे कि मिसाल के तौर पे स्टॉक से निकाल के तौर पे वो अपना पैसा सारा गोल्ड की तरफ, रिस्क ऑफ की तरफ, सेफ हेवन की तरफ चले जाते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा एक 2021 में हुआ था, आपने देखा भी होगा, हम डेटा पे भी शो करके मैं दिखाऊंगा। ट्रेडिंग प्लान, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आप ब्रेकआउट चेक करें, ये आपने लाजमी देखना है, ठीक। सीपीआई का डेटा है, ब्रेकआउट दोनों पे देखा। वॉल्यूम, मैं हमेशा अपने, आप देखेंगे जितनी भी लाइव सेशन है मैं कहता हूँ वॉल्यूम और मोमेंटम इंडिकेटर देखते हैं, ये रियल डेटा है, ये लैगिंग इंडिकेटर नहीं है। वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम देखने के बाद जो है ना आपने उस पर एंटर लेना है, ठीक है। अच्छा, समटाइम इनिशियल स्पाइक आता है, डेटा है, गोल्ड ऊपर गया, उसके बाद मैं गोल्ड में दो चीज़ें आपको प्रेफरेंस दूंगा। एक, आपने गोल्ड में हमेशा एक मतलब ये बन रहा है ना, यूं यूं बनता रहा बनता रहा और ब्रेकआउट आया, आप यहाँ से एंट्री ले, ठीक है। दूसरी एंट्री आप कहाँ से लेनी है, यूं बनता गया बनता गया बनता गया, ऊपर गया, रिट्रेस जब करे ना फिर आप एंट्री लें, तो आपको दूसरी एंट्री यहाँ से लेनी है। ये दो गोल्ड के बेसिक एंट्री लेने के स्टेप्स होते हैं। समटाइम ये होता है
कि लोग जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है ना, पहले फर्स्ट सिस्टम जैसे इसमें गई, वो लोग ट्रेड लेना कोशिश करें, आप रिट्रेस पे लें। गोल्ड इन पे ज़्यादा मूव करता है। जीडीपी ग्रोथ हमारा लेक्चर 2 का होगा, जिसमें हम जीडीपी के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में मैं इसके सारे के जो अभी रिसेंटली बिल्कुल लास्ट मंथ में जीडीपी क्वार्टरली बहुत इंक्रीज आया था। यूएस का गोल्ड देखें 3350 के करीब चल रहा था, तो 3262 पे आया। तो ये एक जीडीपी का इम्पैक्ट होता है। इसको हम जो अपकमिंग हमारा वीडियो लेक्चर होगा आपके साथ लाइव, उसमें हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको थोड़ा नोट्स दिखा देता हूँ, ठीक है, मार्केट का रिएक्शन क्या होगा, क्या कंसीडर करना है, और डिफ्लेक्शन का क्या इम्पैक्ट होता है। आई होप कि ये आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत चीज़ें सीखी होगी। तो मैं आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस का क्विज़ है, आपने ये करके दिखाना है मुझे। साथ में आपने ये जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया है, आपने करना है ये वाला, ठीक है। असाइनमेंट में आपने करना है क्या है, यूएसडीटी का पेयर ओपन करना है, ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालनी है, और उसके बाद जैसे ही डेटा प्रीवियस रिलीज़ हुआ है ना, वो आप जाएंगे एक्टॉम इसमें फॉरेक्स फैक्ट्री में, वहाँ पे देखेंगे डेटा आपका जो एक्चुअल है फोरकास्ट है उसमें कितना फ़र्क है। वही उसी टाइम पे आपने कैंडल देखनी है, कोई भी एक यहाँ से डेटा पकड़े हैं, और उसके अंदर आपने ये चीज़ें सारी नोट करनी है। उसमें देखें ब्रेकआउट बन रहा है, स्पाइक आया है, ठीक है, या नहीं आया, जो भी है उसको हाईलाइट करके आपने वो जो है ना मुझे आपने व्हाट्सअप भी करना है, ठीक है, या आप ईमेल मुझे कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब अल्लाह हाफिज़। कोई क्यूरीज़ है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मेरी कम्युनिटी भी आप ज्वाइन